सतलोक आश्रम मुंडका से जुड़े संत रामपाल जी महाराज के बारे में जनता की राय मिली-जुली देखने को मिलती है। उनके अनुयायी उन्हें एक समाज सुधारक और आध्यात्मिक गुरु मानते हैं। आश्रम में मनाए जाने वाले बोध दिवस जैसे आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। समर्थकों का कहना है कि वे नशा मुक्ति, दहेज प्रथा के विरोध और सरल विवाह जैसे सामाजिक जी क्या बीमारी थी आपको? यहाँ पर आए कब से? क्या महात्मा का नाम लेने के बाद मंत्र मिलता है, उससे आराम मिला। कितने महीने हुए रिकवर हुए? 3 महीने में ठीक हुआ। कोई स्टेज पे था या सेकंड स्टेज पे था? ये शुरुआत हुआ था जब नाम लिया था, उसके बाद 3 महीने पकड़ने के बाद अपने आप 1 दिन में ठीक हुआ था। सिर्फ 1 दिन में आप कोई हो गया? किसको धन्यवाद करना चाहेंगे? अपने गुरु जी को, परमात्मा को। थैंक यू। वाणी में बताया है, उसमें 5 यज्ञ बताइए, जिसमें से एक यज्ञ है हवन की। ये शास्त्र अनुकूल यज्ञ है हवन की। शास्त्रों में यज्ञ लिखा हुआ है, लकड़ी की यज्ञ नहीं लिखी हुई है। तो शास्त्र अनुसार यज्ञ की जाती है, जिससे परमात्मा प्रसन्न होते हैं और वातावरण में शुद्धता आती है, जिससे बारिश होती है और बारिश से अन्न उत्पन्न होता है। तो जितने भी ये सतलोक आश्रम में सभी में ये यज्ञ चल रही है बराबर। हवन मेरा कमल दास नाम है जी। क्या कहना चाहेंगे जो आप यहाँ पर जिस पंडाल में मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हम सब कहना चाहते हैं जी, आपके सोशल मीडिया के सभी जो प्रवक्ता है उनसे कहना चाहते हैं कि एक बार संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए, उनका ज्ञान देखें, क्या ज्ञान क्या भक्ति बता रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो है विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना करवाते हैं, जिसमें सभी धर्म आते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोल खोल के दिखा रहे हैं भाई भक्ति क्या है और हमने क्या करनी है। तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एक बार सभी सतलोक आश्रम में, जो भी आपके नजदीकी सतलोक आश्रम लगता है, सतलोक आश्रम पंजाब हो, हरियाणा हो या कहीं भी हो, सतलोक आश्रम आपने नेट पे डाल सकते हैं, गूगल पे डाल सकते हैं और नियर बाई सतलोक आश्रम में जाके एक बार विजिट जरूर करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। पूरी तरह से ऑथेंटिक शास्त्रों से प्रमाणित था, क्योंकि जब 600 साल पहले कबीर साहब आए थे, वो ज्ञान तो अनमोल है ही है, सूक्ष्म वेद है। और उस ज्ञान को आज हमारे सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जो हैं, उन्होंने पूरे शास्त्रों से प्रमाणित करके उसको सिद्ध कर दिया है कि वो ज्ञान कितना सच्चा है। और ये भी है कि इस समय के लिए कबीर साहब ने ये समय निश्चित कर रखा था कि 5505 का समय जब इस कलयुग का बीत जाएगा, तब मैं अपना अंश भेजूंगा। और आज महाराज जी के रूप में कबीर साहब ही हैं जो पूरा इतना अनमोल ज्ञान दे रहे हैं। अब से पहले जितने भी गुरु हो चुके हैं, गुरु पद पर जो बैठे हुए हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया है, उन सबका पूरा का पूरा भेद खोल दिया है, कि ये दिखा दिया है कि इनका कोई भी ज्ञान शास्त्रों से मेल नहीं खाता। और ये सिद्ध किया है कि पूर्ण परमात्मा, अभी तक हम उसी में फंसे हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश से ज्यादा काल ब्रह्म तक जानते थे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। हमारे सतगुरुदेव जी ने चारों वेद 618 पुराण, गीता, कुरान, बाइबल से सबसे सिद्ध कर दिया कि वो पूर्ण परमात्मा कौन है। और एक्सपीरियंस की जहाँ तक आपने बात की, सबसे बड़ा अनुभव तो हमारा ये हुआ कि हमें आध्यात्मिकता का वो मुक्ति मोक्ष का रास्ता मिला जो ऐसे महापुरुषों को मिला, जैसे नानक जी थे, है नहीं, घीसा साहब, गरीबदास जी, उस परमात्मा को आकर, वो परमात्मा उनसे आकर भी मिले हैं। और वही रास्ता उस मालिक की दया से हम लोगों को मिला है। और सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ है। दूसरी है कि जो सांसारिक हमारी जो परेशानियां हैं, वो परेशानी कैसे हल हो जाती है हमें पता तक नहीं चलता। मेरा नाम शंभू शरण दास है जी। आज इस पंडाल में क्या सेवा चल रही है? अभी यहाँ पर हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा पुस्तकें हैं, जैसे ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत और सभी धर्मों के लिए पुस्तक लिखी हुई है। और परमात्मा ने हम सब जितने भी हमारे जगत के भाई है या भगत बने हुए हैं, और इस किताब में विशेषता ये है कि वेद शास्त्र और जितने भी सतग्रंथ, पवित्र सतग्रंथ है, उसमें प्रमाण है। यानी कुछ लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने से ज्ञान लिख दिए, नहीं, यहाँ पर जो प्रदर्शनी में जो लोग आते हैं और इस ज्ञान गंगा, जीने की राह, ज्ञान गंगा में जो भी लिखी हुई एक एक तत्व ज्ञान है, वो वेद शास्त्रों में लिखित है जी। और यहाँ पर इस प्रदर्शनी में जो लोग आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह का ज्ञान हमें पहले पता होता तो बहुत ही अच्छा होता। लोग पछता रहे हैं जी। सच्चा है।
जोड़े आए हुए हैं, कब इनका विवाह हुआ, किस तरह का विवाह होगा यहाँ? सत साहब जी, ये आप देख रहे हैं परमात्मा का ये समागम है, इसमें 3 दिन का अमर ग्रंथ का पाठ हो रहा है। तो इसी के बीच यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह भी होते हैं। गुरुवाणी होती है 17 मिनट की, जो गरीबदास जी महाराज जी के द्वारा बोली गई है। उस वाणी के अनुसार यहाँ पर ये जोड़े बैठे हुए हैं और ये रेमेडी 17 मिनट में ही बिना दहेज के और बिना मेकअप के, बहुत ही सादगी से आप देख रहे हैं, कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल कपड़ों में विवाह हो जाता है। तो आप आपके पास खुद रजिस्ट्रेशन कराते हैं, क्या करके? सबसे पहले जो भगत है आपस में मिलते हैं और जो संगत आती है, सत्संग वगैरह हर हफ्ते होते हैं यहाँ पर, तो आपस में मिलते रहते हैं। तो आपस में लोग एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उसके बाद फिर अरदास लगाई जाती है, परमात्मा से प्रार्थना लगाई जाती है और दोनों फैमिली जब एक दूसरे के परिवार को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, उसके बाद गुरु जी से प्रार्थना लगाई जाती है। गुरु जी के आशीर्वाद से ये विवाह होते हैं और इनको रक्षा सूत्र बांध करके परमात्मा के आशीर्वाद से यह विवाह 17 मिनट में ही संपन्न हो जाता है। जी, दिल्ली से ही आए हुए हैं, कहाँ से? ये